फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, इफ यस स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन। पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज एक ऑब्जेक्ट है ओके, और इस पे नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स लग रहा है। मींस अगर कोई फोर्स इस साइड से लग रहा है और उसी के अपोजिट फोर्स लग रहा है, उसका क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, इधर अगर एफ फोर्स लग रहा है तो इसके अपोजिट भी एफ फोर्स लग रहा है, तब नेट फोर्स इसका क्या हो जाएगा, नेट फोर्स विल बी जीरो। ठीक है। अब अगर किसी ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जीरो लग रहा हो, तब क्या ऐसा पॉसिबल है कि वो ऑब्जेक्ट ट्रेवल करता रहे विद नॉन जीरो वेलोसिटी? मतलब नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कुछ वेलोसिटी हो उसमें, मींस वो एक ट्रेवलिंग मोड में हो। ठीक है, उसका स्टेट ऑफ क्या होगा, मोशन स्टेट में होगा वो। अगर ऐसा है तो कौन कौन सी कंडीशंस होंगी? ओके, क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब जब क्वेश्चन क्लियर हो गया तब हम इसका आंसर देखते हैं। Yes, it is possible for an object to have a non-zero velocity even when experience a net zero external unbalanced force. Condition for this situation are, देखिए ये पॉसिबल है कि एक ऑब्जेक्ट नॉन जीरो वेलोसिटी से, मींस वो मूव कर रहा है, वेलोसिटी जीरो नहीं है, कुछ भी है, 1 2 3 4 5 मीटर पर सेकंड, कोई भी वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी से सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। ठीक है, और नेट फोर्स भी जीरो है। ऐसा है, पॉसिबल है। कंडीशंस क्या हो सकती हैं? The object should already be moving with a uniform speed. Means जो भी ये ऑब्जेक्ट है ये पहले से मूव कर रहा हो विद अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है, एक जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, वो चेंज नहीं हो रही। मींस उसका एक्सीलरेशन जो है वो जीरो है, जिस भी स्पीड पे चल रहा है। 2 मीटर पर सेकंड पे चल रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड की ही स्पीड से चलता रहेगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो वो। केवल यही कंडीशन नहीं लगेगी, और भी कंडीशन लगानी पड़ेंगी। दूसरी क्या कंडीशन होगी, देयर इज नो चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए ये वर्ड तो यहीं से ही क्लियर हो गया कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं चेंज होगी। ठीक है, लेकिन एक चीज और आ गई कि इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नहीं चेंज होना चाहिए। ये नहीं कि अभी ये ईस्ट की तरफ जा रहा था और धीरे धीरे डायरेक्शन चेंज करके वेस्ट की तरफ जा रहा है, ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा और कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए, द रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू मीडियम लाइक एयर शुड बी जीरो। अब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो क्या होगा कि अगर वो एयर में है, एटमॉस्फेयर में है, तो सामने से या एटमॉस्फेयर की जो एयर है वो भी उस पर एक रेजिस्टेंस क्रिएट करती है, उस वजह से वेलोसिटी कम हो सकती है, तो वो भी जीरो होना चाहिए। मींस वो एयर का जो मीडियम है या जो भी मीडियम है, चाहे वाटर हो चाहे एयर हो, जो भी हो, उसका कोई रेजिस्टेंस ना हो, वो आइडल हो, जीरो हो। इसके अलावा एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन वो क्या है, द रेजिस्टेंस टू मोशन ड्यू टू फ्रिक्शन शुड बी जीरो। मींस फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। फ्रिक्शन क्या होता है, जबकि भी कोई चीज मूव करती है तो उसके अगेंस्ट एक फोर्स लगता है जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ठीक है, अगर ये सारी कंडीशंस मीट करेंगी तब फिर ये सिचुएशन पॉसिबल है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जो है वो नेट जीरो है, फिर भी ऑब्जेक्ट मूव करता रहेगा नॉन जीरो वेलोसिटी पे। ओके, तो ये कंडीशंस अगर आप समझ गए हैं तो इनको रटने की जरूरत नहीं है। 4 कंडीशंस हैं, चारों याद कर लीजिए। पहला क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड में होना चाहिए ऑब्जेक्ट पहले से ही। दूसरा क्या है, उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या है, एयर या जो भी मीडियम है उसका रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। चौथा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन जीरो होना चाहिए। ओके।